तो आज हम वेब पेज में टेबल ऐड करना सीखेंगे। तो टेबल ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल टैग लेना होगा। तो हम यहाँ पे एक टेबल टैग ले लेते हैं। उसके अंदर हमें एक रो लेनी होगी टी आर। टी आर रो के अंदर हमें टी एच टैग लेना होगा, यानी कि टेबल हेड। तो मैं यहाँ पे 4 टी एच ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे 4 कॉलम्स में डेटा चाहिए किसी स्टूडेंट का। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा डाल देता हूँ। तो मुझे ये डेटा चाहिए किसी स्टूडेंट का। तो ये हेडर हो गए उसके। एंड उसके बाद मैं डेटा ले लेता हूँ। डेटा किसके अंदर आएगा? नेक्स्ट रो के अंदर। तो टी डी टेबल डेटा। तो मेरे 4 हेडर हैं, तो मुझे बेसिकली 4 ही यहाँ पे टेबल डेटा लेने पड़ेंगे। 4 टीडी लेने के बाद मैं उसके अंदर कुछ डेटा फिल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर डालूंगा, इसी तरह से नेम, और इसी तरह से मैं यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट का डेटा फिल कर दूंगा, और ये डेटा मेरी टेबल में शो होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, एंड एक और रो बना देता हूँ यहाँ पे, और इस डेटा को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए मेरी टेबल तैयार हो चुकी है यहाँ पे। एंड अब मैं यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग वगैरह दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है हमारी टेबल। आपको स्टाइलिंग के बारे में थोड़ा सोचना नहीं है अभी, क्योंकि हम स्टाइलिंग पे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम बस HTML प्योर टेबल को समझ रहे हैं। तो हमने HTML टेबल कवर कर चुके हैं हम यहाँ पे। उसके थोड़े बहुत टैग हैं, जैसे कि टी हेड टी बॉडी, उसको हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग को मैं ठीक कर देता हूँ। मैंने ये विड्थ दे दिया है यहाँ पे, क्योंकि टेबल की विड्थ थोड़ी कम थी। तो अब मेरा डेटा थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि सेल्स का जो मेरा डेटा है वो स्टार्टिंग से चालू है, मुझे ये सेंटर में लेके आना है। तो मैं यहाँ पे अलाइन सेंटर कर दूंगा। तो एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन, तो मैंने यहाँ पे सेंटर डाल दिया। तो ये सेंटर हो गया। इसी तरह से मैं दूसरी टी आर यानी कि टेबल रो का डेटा भी सेंटर में कर सकता हूँ। अब जैसे मुझे हेडर का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाके इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, और विड्थ वगैरह जो भी सेल की विड्थ है उसको भी कम कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मतलब ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह की स्टाइलिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जिससे कि इस रो का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। आप पर्टिकुलर किसी एक सेल पे भी स्टाइलिंग कर सकते हो। इसके अलावा हमारे इस डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि टी एच है टी डी है, तो हमारा टेबल डेटा और टेबल हेडर है जो
उसको अलग आइडेंटिफाई करने के लिए टेबल हमें दो टैग्स देती है, जैसे कि टी हेड और टी बॉडी। तो हम अपने जो टी एच हैं जितने भी, उनको हम टी हेड के अंदर डाल लेंगे, एंड अपने सारे टेबल डेटा को, जितनी भी रो हैं हमारी टेबल डेटा की, उनको हम टी बॉडी के अंदर डाल देंगे। हम इस टी हेड और टी बॉडी, जो भी ये दोनों टैग्स हैं, इन दोनों के ऊपर कुछ भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ भी कोई स्टाइलिंग वगैरह दे के दिखा देता हूँ इनमें। ये देखिए, तो मुझे बाकी रो पे स्टाइल देने की जरूरत नहीं है, मैं टी बॉडी पे डायरेक्ट स्टाइल दे सकता हूँ। तो यही होती है हमारी एक टेबल डेटा और टी हेड। तो हमने टेबल के बारे में सभी कुछ जान लिया है, इम्पोर्टेंट